जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 8.3 करेंगे। इसमें कुल प्रश्न 7 है। जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित का मान निकालें। तो इसमें कुल प्रश्न 4 दिया गया है, इसमें इसका मान निकालना है। तो ये प्रश्नावली बहुत ही आसान और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एक नंबर का ये 4 नंबर प्रश्न है, इसमें फिक्स रहता है कि कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। बारी बारी से एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न करते हैं। तो एक नंबर का पहला नंबर प्रश्न है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। इसको क्या करना है, या तो साइन को कॉस में बदल देना है या तो कॉस को साइन में बदल देना है। तो यहाँ पर हम साइन को कॉस में बदल देते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इसमें घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 18 डिग्री बचेगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, बटा क्या है नीचे क्या है, यानी कॉस 72 डिग्री है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है, 72 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस थीटा, यानी थीटा के स्थान पर कितना है, 72 डिग्री, बटा यहाँ पर भी क्या है, कॉस 72 डिग्री, यहाँ पर इक्वल। तो ये 72 डिग्री और ये 72 डिग्री कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान होता है। तो इसको किस प्रकार की है, जैसे यहाँ पर घटाए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि जब भी दो प्रश्न दिया जाएगा तो उसका कोण पूरक होगा, यानी दोनों का योग 90 डिग्री होगा। या तो कॉस को साइन में बदलते तो यहाँ 90 माइनस 18 डिग्री कर देते, तो यहाँ पर कॉस 72 डिग्री हो जाता है। तो इसका एक नंबर का प्रश्न आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार आप 2 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है, टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री है। या तो ऊपर को यानी कॉट में बदल देंगे या नीचे को कॉट में बदल देंगे, या हम यहाँ पर कॉट को टेन में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर टेन क्या है, टेन 26 डिग्री है, बटा कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में 26 डिग्री घटाएंगे तो 26 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 64। तो ये हो जाएगा टेन 26 डिग्री बटा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा होता है। थीटा के स्थान पर कितना है, 26 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा टेन 26 डिग्री। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जब इस प्रकार यानी अंश बाय हर के रूप में रहता है तो उसका हर हमेशा आंसर 1 ही आता है, लेकिन सिर्फ वहाँ पर त्रिकोणमितीय फंक्शन 1 ही होना चाहिए, या तो साइन बटा कॉस होना चाहिए, यानी उसका पूरक। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। या तो इसको तो यहाँ पर ही इसको कॉस में इसको या साइन में बदल लेंगे, या तो इसको कॉस में। तो इसको हम साइन में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। पर क्या है, साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन और थीटा के स्थान पर कितना है, 42 डिग्री। तो ये 42 डिग्री माइनस ये साइन 42 डिग्री। तो ये सेम हो गया, तो इसको यानी सेम में सेम घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद यानी एक का लास्ट यानी 4 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसको या सेक में बदल लेंगे या इसको कॉसेक में बदल लेंगे। तो इसको ही बदल लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 60 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री हो जाएगा। तो इसको कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर सेक थीटा के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 59 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो ये कर जाएगा, क्योंकि ये सेम है, सेम में सेम घटाते तो क्या बचता है, 0। तो यही इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। जब घटा में रहेगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, और
यानी बटा यानी अंश बाय हर के रूप में रहेगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। कहते हैं कि आप लोग 1 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। अब प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 2 करते हैं। इस प्रश्न को प्रूव करना है तो इसमें प्रश्न में 2 का 1 दिया गया है, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1 है। तो इसको किस प्रकार प्रूव करेंगे? या तो इन दोनों को क्वाट में बदल देंगे, इन दोनों को क्वाट में बदल देंगे और फिर इन दोनों को भी क्वाट में यानी क्वाट में बदल देंगे और इसको इसी प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पर ये क्वाट और 10 यानी 10 इंटू क्वाट कितना होता है? तो 1 डिग्री होता है, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 10 इंटू क्वाट कितना हो जाएगा? 1। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। तो इसमें LHS से चलेंगे। LHS से LHS क्या है? 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री, यहाँ पर इंटू है इंटू 10 67 डिग्री। इसको क्वाट में बदल लेना है। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 42 घटाएंगे तो 48 ही आएगा। और इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 67 डिग्री घटाएंगे तो 23 ही बचेगा। और यहाँ पर 10 42 डिग्री है इंटू 10 67 डिग्री। तो अब क्या करना है? तो यहाँ पर 10 90 माइनस 42 क्या होता है? कितना होता है? क्वाट 42 हो जाएगा, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा क्वाट थीटा यानी थीटा के स्थान पर 42, तो यहाँ भी आएगा 42 इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्वाट 67 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है? 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसको एक जगह लिख लेते हैं। तो क्वाट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू इसको इस जगह लिख लेते हैं। तो क्वाट 67 डिग्री इंटू 10 हो जाएगा 10 67 डिग्री। तो 10 इंटू क्वाट क्या था? 10 थीटा इंटू क्वाट थीटा कितना होता है? हो जाएगा क्वाट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1 और इंटू यानी गुना। तो यहाँ पर भी क्वाट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो ये भी हो जाएगा 1। तो 1 गुना 1 बराबर 1। जितना LHS को हल करने पर आया है उतना ही कितना है? RHS है। तो ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब 2 का 2 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 2 का 2 नंबर प्रश्न है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री माइनस sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 है। ये LHS से चलना है। LHS से पर LHS क्या है? cos 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री माइनस sin 52 डिग्री। या इन दोनों को साइन में बदल लेना है या तो इन दोनों को कॉस में बदल लेना है। तो इसको ही साइन में बदल लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में 52 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर 38 डिग्री ही बचेगा। इंटू कॉस इसको क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस, और इधर क्या है? साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना है? 52 डिग्री। और यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, और यहाँ थीटा के स्थान पर 38 डिग्री है माइनस यहाँ पर कितना है? साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो ये पूरा पक्ष और ये यानी जब सेम में सेम घटाते हैं तो उसका मान कितना होता है? 0। यानी 2 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर साइन 52 डिग्री है, यहाँ पर भी साइन 52 और यहाँ पर साइन 38 और यहाँ पर साइन 38। अभी LHS को हल करने पर कितना है? 0, और यहाँ पर भी है 0। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। संख्या 3 कर लेते हैं। संख्या 3 है, यदि tan 2a इक्वल टू है cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, यानी न्यून कोण का अर्थ है कि 90 डिग्री से छोटा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो a होगा उसका मान ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे? ये 3 का हल करना है। तो ये प्रश्न में दिया गया और 2a कहा गया है प्रश्न में कि ये न्यून कोण है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan, इसको क्या लिख सकते हैं? यानी tan 2a। इसको cot 90 डिग्री माइनस 2a लिखेंगे
तो ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और थीटा के स्तंभ क्या है 2a है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, और इक्वल टू उधर क्या है कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करना है, ये पक्ष और ये बराबर है, अब इसको तुलना करना है। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कितना है a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करना है, ये 90 डिग्री को इधर ही रखना है, और ये 18 है तो इधर आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस 2a यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी 2a हो जाएगा। 90 डिग्री और 18 डिग्री कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 3a हो जाएगा। अब इसको a इक्वल टू क्या लिखेंगे, इधर गुना में तो इधर भाग में आएगा, यानी 10/8 118 108/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको जोड़ें तो 108 ही आया, तो 108/3 है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी 1 बच गया, और यहाँ पर 18 6 बार में कट जाएगा, यानी 36। ये का मान कितना आ गया 36 डिग्री आ गया, इसका आंसर हो गया। अब 4 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है, यदि tan a इक्वल टू कॉट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये निश्चित करना है कि a और b क्या है न्यून कोण है। तो इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे, ये बहुत आसान प्रश्न है। तो इसको यहाँ पर जो दिया गया है उसी से चलना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, और जो दिया गया है तो इसको लिखेंगे, चूँकि tan a इक्वल टू कितना दिया गया है कॉट b दिया गया है सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि इसको कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और थीटा के स्तंभ कितना है ए है, तो ए इक्वल टू यहाँ पर क्या है कॉट बी है। तो यहाँ पर भी इसको तुलना करेंगे तो ये इसके बराबर है, तो इसको क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बी। तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी प्रश्न समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही आसान था। अब प्रश्न संख्या 5 कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी 4a यानी इसका मान होगा जो 90 डिग्री से कम होगा, प्रश्न में कहा गया न्यून कोण। तो यहाँ पर ये क्या दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 कर रहे हैं, तो इसका हल कर देंगे, हल लिखेंगे। तो इसमें प्रश्न में दिया गया है सेक 4a इक्वल टू क्या है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर भी इसको उसी प्रकार लिखेंगे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला गया ये न्यून कोण है। और यहाँ पर ये क्या है कॉसेक 1 माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पर कॉसेक और कॉसेक बराबर है, इसको तुलना करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। इसको भी यानी इधर 90 डिग्री है तो इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 4a प्लस यहाँ पर a है तो a हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5a, यानी 4a प्लस 1a तो 5a हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको काट देंगे, ये 2 बार में 5 को 2 से गुना करेंगे 10 तो बच गया 1, तो यहाँ पर 10 यानी 22 हो जाएगा। 22 बार में कट जाएगा, यहाँ पर डिग्री है तो डिग्री लगा देंगे, तो a का मान कितना आया 22 डिग्री आया है। तो यही हो गया आंसर हो गया। तो प्रश्न में बोला गया था कि a का ही मान ज्ञात कीजिए, तो ये भी प्रश्न बहुत ही आसान था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब प्रश्न संख्या 6 कर लेते हैं। क्या 6 है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, यानी अंतःकोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। यानी जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC है और इसके अंतःकोण है, यानी ABC इसका अंतःकोण है, यानी इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, इसको प्रूव करना है। तो यह भी प्रश्न बहुत ही आसान है। तो इसका यानी 6 नंबर लिखकर हल देना है। तो प्रश्न में बोला गया कि तीनों यानी जो त्रिभुज है इसका अंतःकोण है, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अब क्या करना है, तो प्रश्न में दर्शाना है कि b प्लस सी बाय 2a। तो यहाँ पर जो b प्लस सी है तो इसको यहाँ पर सबसे पहले इसमें 2 से भाग कर देना है। तो क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर नीचे 2 है सब में, तो इसमें 2 से भाग कर देंगे। तो इसमें 2 से भाग, और यहाँ पर ये क्या है 2 से भाग नीचे है ही, और यहाँ पर क्या है साइन से गुना है, तो यहाँ पर दोनों में साइन से गुना कर देंगे। और साइन से गुना करने पर तो 2 से भाग और साइन से गुना कर देंगे। तो इसमें 2 से पहले भाग कर देते हैं, यहाँ पहले साइन से गुना करेंगे। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 नीचे बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, तो इसको साइन, इसको क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी बाय 2 माइनस ए बाय 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाय 2, ये यहाँ पर प्लस माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, यानी इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पर साइन को दोनों पक्ष से गुना करना है। तो यहाँ पर भी साइन से गुना करेंगे और यहाँ पर भी साइन होगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, और इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 1/2 है। तो यही हो गया, यानी जितना LHS था उतना ही RHS आ गया, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रश्न संख्या 7 यानी लास्ट प्रश्न करते हैं। 7 यानी लास्ट है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर कहा गया है साइन डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को कहा गया है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के मानों के रूप में लिखे। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, इसमें क्या घटाएंगे तो 67 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर 23 डिग्री घटा देंगे तो यहाँ पर 67 डिग्री आ जाएगा, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पर क्या घटाएंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, तो 15 डिग्री घटा देंगे। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा के स्थान पर 23 डिग्री है तो 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तो होता है साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या है यहाँ पर 15 डिग्री है तो 15 डिग्री हो जाए, यानी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का ही मान आया, यानी आंसर आया। तो यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 3.8.3 एकदम अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।